बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तरोताज़ा रहें और फ्रेश आपकी स्किन रहे, खूबसूरत लगें, स्किन चमके, ग्लो करे, दाग धब्बे ख़त्म हो जाए, छाइयाँ स्किन आपकी जो जिनसे ख़त्म हो जाए, जिनके छाइयाँ हैं, डार्क सर्कल है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आज आपको ये रेसिपी जो है मैं कमाल की बताने लगी हूँ। सीज़न जो है इस फ्रूट का आया हुआ है। सारे फ्रूट माशाल्लाह से बहुत अच्छे खूबसूरत देखने में भी लग रहे हैं और अल्लाह पाक ने इनमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है। आप लोग एक बार ये जो जूस है इसका बनाकर पिएं और मैं गारंटी से आपको कहती हूँ कि आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, आपके दाग धब्बे स्याइयाँ जो है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से बच्चे जो है फ्रूट काट के दें तो नखरे करते हैं। जूस जो है वो बच्चों को, ख़ासकर अपनी बच्चियों को, यंग जो बच्चे बच्चियाँ उनको भी बनाकर दें जूस। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। आपको मैंने बॉयल करके यानी कि पकाकर जूस को स्टोर करने की रेसिपी दी हुई है और आज मैं आपको ये शॉर्ट वीडियो बताऊंगी, शॉर्ट तरीके से कैसे झटपट हम ये आड़ू का जूस बनाएंगे। यानी कि पीच का जो जूस है वो बहुत ही मज़े का बनेगा, टेस्टी सा बनेगा, यमी सा। इंशाल्लाह आपके बच्चे जो हैं गर्मी में जब स्कूल से आते हैं या वैसे भी आप सब गर्मी में ये बनाकर पिए, अपने घर वालों को पिलाएं। और सबसे पहले आड़ू जो है इसको धो लेना है। मैंने ये आपके सामने आड़ू लिए हैं। जितने आपके घर में अफराद है आपने बनाना है उस हिसाब से आप लोग इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। आधा किलो, एक पाव। तो आड़ू को धोकर खुश्क कर लिया, इस तरीके से ड्राई करके अच्छे तरीके से फिर आपने इसको काटना है। मैं इसकी स्किन भी साथ ही इसके काटूंगी, बिल्कुल नहीं इसका छिलका रिमूव करेंगे। छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर अफादियत है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आड़ू अच्छे तरीके से देखिए साफ़ करके इसकी कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से कतलियाँ काट लेंगे छोटी छोटी सी। तो आपको मैं मुकम्मल रेसिपी दूंगी, गाइड करूंगी अच्छे तरीके से कि जूस जो है कैसे बनेगा। इंशाल्लाह ये आप पियेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आज आपको ये जूस की रेसिपी कैसी लगी है। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी स्किप किए बगैर आपने देखनी है। और जब भी आपने आड़ू देखिए इसका जूस बनाना है तो इस तरीके से ये रेड वाले हों और ज़्यादा ग्रीन यानी कि कच्चा आड़ू होगा तो उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, वो खट्टा बनेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला है ये बिल्कुल ग्रीन है और इस तरीके का आड़ू होना चाहिए, सॉफ्ट, थोड़ा सा जूसी सा। तो उससे आपका जूस बहुत ही मज़े का टेस्टी सा बनेगा। इस तरीके का प्लेन आपने देखिए कच्चा है बिल्कुल ये भी, तो ये वाला आपने नहीं लेना, इसको साइड पे कर दें। नरम जूस वाला आपने लेना है जिसका पल्प भी अच्छे तरीके से ये देखिए निकले। मैं आपकी इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। रसीला सा ये फल जो है आपने इस तरीके से लेना और उसकी कटिंग कर लेनी है। हाथ मैंने अच्छे तरीके से धो लिए थे, वॉश कर लिए थे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे अच्छे तरीके से। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है, एंड तक लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए आने वाले बहन भाई जल्दी से मेरी वीडियो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग इसका बटन दबाएं, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम बजट में और बहुत ही आसान रेसिपी दूं ताकि हर कोई इसको आसानी से बना ले। आगे बकरा ईद भी आ रही है, आप लोगों ने लाजमी ये रेसिपी जूस जो है बनाना है। हाजमेदार जूस है, जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी को दूर करता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बनाकर दे। हाजमेदार जूस है ये इंशाल्लाह। आड़ू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये स्किन को बहुत ज़्यादा चमक देने वाला फल है। इसको आप लोग खाएँ और इसका पेस्ट जो है चेहरे पर भी लगा सकते हैं। जो बिल्कुल गला हुआ है इसको आप लोग पेस्ट बनाकर फेस पे लगा सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा शाइन आएगी। अब देखिए कटिंग मैंने कर ली है, तो आगे हम इसको तैयार करते हैं किस तरीके से। अब देखिए माशाल्लाह से मैंने आड़ू जो है इसको काट लिया। अब इसका जूस तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जूसर जग यानी कि ग्राइंडर में इसको पीसेंगे इस तरीके से। ये देखिए एक मैंने जग ले लिया है। तो अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आड़ू कोई भी फल इस तरीके से पड़ा हो तो बच्चे जो है वो नहीं खाते, शौक़ से काट कर भी दें। लेकिन इस तरीके से आप लोग इसको जूस बनाकर बच्चों को दें तो बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे, इसको जूस को पी लेंगे। अब इसके अंदर हम चीनी डाल देंगे क्योंकि आड़ू जो है वो इसमें खटास होती है, थोड़ा सा मीठा ही इसके अंदर अच्छा लगेगा। चम्मच 2 मैं इसके अंदर डाल दूँगी चीनी के। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। जितनी आपके पास आड़ू है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर चीनी डाल दें। तो थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर 2 से 3 चुटकी नमक की।
ये देखिए, ये नमक है, सफ़ेद नमक, काला नमक, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। नमक जो है फ्लेवर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल मीठा हो जाएगा तो फिर वो दिल ख़राब होता है, बारी बारी सा हाजमा। इससे नमक डालने से आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। अब इसको पानी डालेंगे और ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तकरीबन ये मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। बाद में मैं बताती हूँ पानी और बर्फ़ कब आपने डालनी है इसके अंदर। तो अब इसको हम ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से। तो अब इसको पीस के मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो रही है और इसको छिलका जो है बारीक अच्छे तरीके से इसका पिस जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल दूँगी। थोड़ा सा ये उछल कर गिरा है थोड़ा सा। आपने जब भी इसको ब्लेंड करना है, पहले ढक्कन देना, उसके बाद ढक्कन उतार के आपने चेक करना है। तो देखिए, अब इसके अंदर बर्फ़ जाएगी, क्योंकि चीनी जो है अच्छे तरीके से पहले मैंने पीस ली है। ढेर सारी बर्फ़ इसके अंदर डालेंगे ताकि बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा हमारा जो है जूस, आड़ू का जूस तैयार हो। अब इसको फिर ब्लेंड करते हैं अच्छे तरीके से, बर्फ़ ताकि इसके अंदर सारी मिक्स हो जाए। तो अब हम एक बोल में इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्फ़ डाल दी है मैंने और देखिए, मज़ेदार सा ठंडा ठार तरोताज़ा दिमाग को करने वाला हमारा आड़ू का जूस बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर मैंने सारा डाल दिया है बोल के अंदर। बर्फ़ ठंडी ज़्यादा आप डालें और इसके अंदर पानी मज़ीद आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। मैंने 1 गिलास पानी का डाला था, बर्फ़ ने भी अपना पानी छोड़ना है, लेकिन थोड़ा सा पानी और डालें और आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से ये जूस आप पिएंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। मैदा जो है इससे बहुत ज़्यादा आपका सेट होगा। मैदे की बीमारियाँ जो है, गर्मी, तेज़ाबियत मैदे की, आड़ू खाने से आपके मैदे में जलन है, तेज़ाबियत है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। जिगर की गर्मी इससे सही होगी और आंखों के गिर्द हल्के हैं वो भी इससे ठीक होंगे। और चेहरे पर जो दाग धब्बे स्याहियाँ बहुत अच्छे तरीके से ये जो आड़ू का जूस है इससे पॉलिश हो जाएगी आपकी स्किन इंशाल्लाह। तो आप इसको लाजमी पिए, रेगुलर पिए। बहुत ज़्यादा ये महंगा फ्रूट नहीं है, अब बिल्कुल ये पूरे पाकिस्तान में आया हुआ है आम फल। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जूस बनाकर पिए और इसको वैसे भी खाएं आप लोग। और मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक में लाजमी बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा और ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं अच्छा सा। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ मैं। आप लोगों ने लाजमी मेरी जो है वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फ़ीडबैक देना है अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो आज मैंने आपको आड़ू का जूस बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।